वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका बिहार बोर्ड वर्ग 10वीं के साइंस के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण और समन्वय चैप्टर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मस्ती का भाग, ठीक है जी। तो हमने अग्रमस्ती के बारे में पढ़ लिया था और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मध्य मस्ती किसे कहते हैं। चलिए, मध्य मस्ती किसे कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है। मध्य मस्तिष्क का प्रमुख कार्य देखना एवं सूचना जैसी क्रियाओं का निर्माण करना होता है। पूछ देगा कि मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, तो मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? देखना एवं सूचना जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करना। पश्चिम मस्तिष्क किसे कहते हैं? पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क के सबसे पिछले वाले हिस्से को, मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले हिस्सा को पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क के सबसे पिछले वाले हिस्सा को पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। चलो जी, पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो उनके भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेरिबोलम या अनुमस्तिका मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क के प्रकार सेरिबोलम या अनुमस्तिष्क। दूसरा होता है मस्तिष्क स्टोन। मस्तिष्क, पहला, मस्तिष्क के इसी भाग को करना कोई व्यक्ति, मस्तिष्क के इसी भाग के कारण कोई व्यक्ति ठीक से खड़ा हो जाता है। ठीक है जी, यानी सेरिबोलम के कारण ही कोई व्यक्ति ठीक से खड़ा हो पाता है। पूछ देगा कि मस्तिष्क के किस भाग के कारण व्यक्ति सही रूप से खड़ा हो पाता है, तो ये पश्चिम मस्तिष्क के प्रकार है सेरिबोलम, जिसके वजह से कोई भी व्यक्ति सही ढंग से खड़ा हो पाता है। ठीक है जी। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी पश्चिम मस्तिष्क का ही होता है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिबोलम के द्वारा। ठीक है जी। जैसे में भूख लगना, प्यास लगना, दिल का धड़कन आदि किनके द्वारा होता है? ये पश्चिम मस्तिष्क का जो प्रकार है सेरिबोलम या अनुमस्तिका के कारण होता है। चलो जी, मस्तिष्क स्टेन क्या है? यह दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसके पहले भाग को पॉस बैरोलाई कहते हैं। इसका मुख्य काम सांसों पर नियंत्रण करना होता है। ठीक है जी, सांसों पर नियंत्रण करना होता है। और दूसरे भाग को मेडुला अवलागाटा कहते हैं। दूसरे भाग को मेउला अवलागाटा कहते हैं। यह दिमाग और मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करता है। सभी संवेदनाओं का चालन मेडुला अवलागाटा से होकर ही जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जैसे खांसना, छींकना भी यहीं से नियंत्रित होता है। आइए शॉर्ट में हम जानते हैं पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। पश्चिम मस्तिष्क का निर्माण सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगाटा के मिलने से होता है। पश्चिम मस्तिष्क का निर्माण कैसे होता है? पश्चिम मस्तिष्क का निर्माण सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा के मिलने से होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, जो सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क का कार्य को लिखे, मस्तिष्क के कार्यों को लिखे। तो चलिए, मस्तिष्क के कार्य निम्नलिखित है। भैया क्या क्या है जी? आवेगों को ग्रहण करना, ग्रहण किए गए आवेगों को विश्लेषण, ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण, इसके बाद में विभिन्न आवेगों का सहसंबंध, चौथा सूचनाओं का भंडारण। आइए, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कि मनुष्य में कुछ क्रियाएं अपने आप घटित होती है, जैसे खांसना, छींकना। ऐसी क्रियाओं को ही अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। यह क्रिया की सहायता, यह क्रिया
मेरुरज्जु की सहायता से होता है। हमने ठीक है जी, सहायता से होता है। इस प्रकार के प्रक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। चलिए एक बार और, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? तो मनुष्य में कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो अपने आप घटित हो जाती है, जैसे हाँ, खांसना, छींकना, खांसना, छींकना, ऐसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है जी, यह क्रिया की सहायता यह क्रिया मेरुरज्जु की सहायता से संपन्न होता है। यह क्रिया मेरुरज्जु की सहायता से संपन्न होता है। तो इस प्रकार की क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। एक बार और, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? तो मनुष्य में कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो अपने आप घटित हो जाती है, जैसे कि खांसना, छींकना, खांसना, छींकना, ऐसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। यह क्रिया मेरुरज्जु की सहायता से संपन्न होती है। इस प्रकार की क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।